हाय फ्रेंड्स, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 1 नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच दही और पानी। सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे। ये दूध उबल गया है। अब हम दही और नींबू के रस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दही मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इससे पनीर ज्यादा सॉफ्ट बनता है। अब हम दही और नींबू का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे। जैसे ही दूध फटना शुरू होता है हम मिक्सचर डालना बंद कर देंगे। ये दूध फट चुका है। अब हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि पनीर सख्त ना हो जाए। अब हम इसे छान लेंगे और चारों ओर से ऐसे अच्छे से दबाकर पनीर को सेट कर लेंगे। ये एक साइड पर अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे पलटकर दूसरी साइड भी दबाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। ये पनीर अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम एक छोटा ढक्कन रखेंगे और उसके ऊपर वजन रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब हम पनीर पर ऐसे उंगली से प्रेस कर चेक करते हैं। अगर पनीर ऊपर आ रहा है मतलब पनीर एकदम सॉफ्ट है और तैयार है। ये सॉफ्ट क्रीमी पनीर तैयार है। आप अगर 1 लीटर दूध लेते हो तो 200 ग्राम पनीर बन जाता है। और ये छाना हुआ पानी है, इसे आप आटा गूंथने में या सूप और कढ़ी बनाने में यूज कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी होता है। अब हम पनीर को कट कर लेंगे। ये पनीर एकदम तैयार है। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ पालक पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 250 ग्राम पालक, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च, 10-12 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी सोडा बाइकार्ब, 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच शक्कर, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, पंजाबी गरम मसाला, 200 ग्राम पनीर, 50 ग्राम फ्रेश क्रीम, 10-12 काजू और बटर और पालक ब्लांच करने के लिए पानी। अब हम पालक को 2 से 3 मिनट तक ब्लांच करेंगे। इसमें 2 हरी मिर्च, सोडा बाइकार्ब और शक्कर डाल के उबलने देंगे। पालक ब्लांच करने में हमने शक्कर और सोडा बाइकार्ब इसलिए डाला है ताकि पालक का कलर एकदम हरा रहे। अब ये पालक ब्लांच हो चुकी है। अब ये पालक को हम बर्फ के ठंडे पानी में निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इसे पीस लेंगे। इसके साथ काजू और फ्रेश क्रीम डालकर पीस लेंगे। ये स्मूथ पेस्ट अब तैयार है। अब हम पालक पनीर की सब्जी बनाएंगे। अब एक पैन में बटर, जीरा और लहसुन डाल के 1 मिनट सौते कर लेंगे। अब इसमें अदरक और प्याज डाल के मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पकने देना है। अब इसमें टमाटर डालकर गलने तक पकने देना है। अब बारी आती है पालक के पेस्ट की। साथ में हम सारे मसाले भी डाल देंगे। लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक और कसूरी मेथी हाथ से मसलकर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। मसाले की फ्लेवर अच्छे से अंदर आ गई है। अब बारी आती है पनीर की। अब पालक में पनीर को अच्छे से मिलाकर इसे 5 मिनट तक ढककर अच्छे से पकने देंगे।
ताकि मसालों की फ्लेवर पनीर में भी आ जाए। ये पालक पनीर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आइए देखें क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 250 ग्राम भिंडी, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम भिंडी को काट लेंगे। ऐसे दोनों एंड्स निकाल देंगे और ऐसे बीच में से काटकर इसके सारे बीज निकाल देंगे। ऐसे ही सारी भिंडी काट कर हम तैयार कर लेंगे। अब इसमें बेसन, चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, अजवाइन, भुना जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे। ये नमक हमें आखिर में इसीलिए डालना है ताकि भिंडी में से पानी ना निकले और फ्राई करते वक्त क्रिस्पी बने। अब हम थोड़ी थोड़ी करके सारी भिंडी फ्राई कर लेंगे। ये भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी भिंडी फ्राई कर लेंगे। ये क्रिस्पी भिंडी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई करूंगी और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।